अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रोन शॉट अच्छे ही नहीं बल्कि सिनेमैटिक और जॉ ड्रॉपिंग लगे तो कलर ग्रेडिंग सीखना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं टॉप 7 टेक्निक जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने ड्रोन फुटेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फ्रॉम लुकिंग फ्लैट एंड डल टू एब्सोल्युटली स्टनिंग। चलिए तो चलते हैं उन 7 की टेक्निक्स की तरफ जो आपके ड्रोन शॉट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है कॉन्ट्रास्ट ऐड करो बिना डायनेमिक रेंज लूज किए। बेसिकली हमारा ब्रेन नेचुरली कॉन्ट्रास्ट पसंद करता है। जनरली एक इमेज जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है वो विजुअली ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज कंपेयर टू एक लो कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज। और जो मेन तरीका है कॉन्ट्रास्ट ऐड करने का वो है टनल कॉन्ट्रास्ट, यानी ब्राइटनेस का डिफरेंस। जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो इमेज के ब्राइट पार्ट और ब्राइट हो जाते हैं और डार्क पार्ट और डार्क। और क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इमेज अच्छी दिखाता है तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम हमारी इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड करें। जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो आपके ब्राइट और डार्क एरियाज में डिटेल लॉस होने लगती है, क्योंकि ब्राइट एरिया पूरे व्हाइट हो जाते हैं और डार्क एरिया पूरे ब्लैक। ये बेसिकली कैमरे ने जो डायनेमिक रेंज कैप्चर की थी उसका एक पार्ट आप थ्रो अवे कर देते हो और वो अच्छा नहीं लगता। तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सके बिना डायनेमिक रेंज को लूज किए। और इसका तरीका है मिड टोन का रेंज एक्सपेंड करना, यानी इमेज के वो पार्ट जो ज्यादा ब्राइट है ना ज्यादा डार्क, उनमें जो ब्राइटर है उनको और ब्राइट बनाना है और जो डार्क है उन्हें थोड़ा डार्क बनाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल ब्राइट पार्ट को और ब्राइट ना करे, क्योंकि वो व्हाइट क्लिप हो जाएंगे, और डार्केस्ट पार्ट को और डार्क ना करे वरना वो ब्लैक क्लिप हो जाएंगे। और इस वीडियो के कलर सेक्शन में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इसको अचीव करेंगे यूजिंग टूल लाइक हाइलाइट्स, शेडो और मास्क। लेकिन मेन प्रिंसिपल ये है हाई कॉन्ट्रास्ट प्लस हाई डायनेमिक रेंज दोनों एक साथ। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की तरफ जो है मास्क को यूज करो। ये वैसे तो एक टूल है जो मैंने प्रिंसिपल 1 को अचीव करने के लिए यूज किया, यानी हाई कॉन्ट्रास्ट विदाउट लूजिंग डायनेमिक रेंज। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरी कलर ग्रेडिंग प्रोसेस में और इतना बड़ा डिफरेंस लाता है कि इसको एक अलग पॉइंट बनाना जरूरी था। मास्क का यूज करके आप इमेज के अलग अलग पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जहां आप कलर ग्रेड करना चाहते हो, और ये आपको ज्यादा फ्लेक्सिबल कंट्रोल देता है। मतलब आप एग्जैक्टली वही पार्ट एडजस्ट करते हो जिसे आप एडजस्ट करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ पुअर इमेज बट सेम एडजस्टमेंट लगेगा। मैं जो काफी बार करता हूँ वो ये है ग्राउंड और स्काई को मास्क से अलग करना, ताकि दोनों की एक्सपोजर अलग से बैलेंस कर सकूं और अलग से ग्रेड कर सकूं। सिर्फ ये एक प्रिंसिपल अप्लाई करके आपकी शॉट 10 टाइम बेटर हो सकती है। और एक काम जो आप मास्क के साथ कर सकते हो वो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उसे ज्यादा स्टैंड आउट बनाना। अब आप पूछोगे कि मास्क को यूज कैसे करना है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये कुछ एग्जांपल्स है मास्क के बाद अपग्रेड हुए फुटेज के। प्रिंसिपल नंबर 3 है परफेक्ट और सही सैचुरेशन सेट करना। सैचुरेशन बेसिकली होता है कलर की इंटेंसिटी, और हमारा दिमाग नेचुरली ज्यादा सैचुरेटेड, ज्यादा वाइब्रेंट कलर पसंद करते हैं। तो अगर आप किसी को भी 2 डिफरेंट शॉट दिखाओ, एक ज्यादा सैचुरेटेड और एक कम, और पूछो कि कौन सा ज्यादा बेटर है, तो मोस्टली लोग वो चूज करेंगे जिसमें कलर सैचुरेटेड ज्यादा है। इसलिए हम अपने शॉट को बेटर या ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं सैचुरेशन बढ़ा के। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सैचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो कलर हार्श और अननेचुरल लगते हैं। बस सिंपल वर्ड में बोले तो अगली लगते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, एक बहुत ही हाई सैचुरेटेड और एक ओवर द टॉप लुक के बीच में। अब एक ट्रिक ये है कि आप पूरी फुटेज का सैचुरेशन बढ़ाने की बजाय सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर का सैचुरेशन इंक्रीज करो। ये काफी सारे लट्स करते हैं, कुछ कलर का सैचुरेशन बढ़ाते हैं और कुछ का कम कर देते हैं। आप ये मैन्युअली भी कर सकते हैं HSL कर्व के साथ। और अब चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल नंबर 4 की तरफ, सिनेमैटिक वेज एक्यूरेट कलर। कुछ लोग जब फोटो एडिट करते हैं या वीडियो कलर ग्रेड करते हैं तो वो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि कलर बिल्कुल वैसे ही दिखे जैसे रियल लाइफ में दिखते थे। मतलब बस जितना हो सके एक्यूरेट बनाने की कोशिश। और ये ठीक है, लेकिन मेरा गोल कलर ग्रेडिंग में ये नहीं होता कि सीन वैसे ही दिखे जैसे वो है, बल्कि मेरा फोकस उस पर होता है कि सीन जैसे है उससे ज्यादा बेटर लगे
और उस सीन का फील कन्वे हो एज गुड एज पॉसिबल। और इसका मतलब ये है कि कलर्स एक्यूरेटली परफेक्ट हमेशा नहीं होते। मैं चाहता हूँ सिनेमैटिक कलर की तरफ, मतलब जो बेटर दिखते हैं और सीन के मोड को सूट करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा या कम सैचुरेटेड हो सकता है एक्यूरेट कलर के कंपैरिजन में। हो सकता है कि गोल्डन आवर्स के जैसा लुक देने के लिए कलर शिफ्ट करें। काफी बार ओरिजिनल ह्यू से कलर थोड़ा शिफ्ट होते हैं एक सिनेमैटिक कलर स्कीम में, जैसे ऑरेंज और टील कॉम्बिनेशन। लेकिन ध्यान रहे, ओवर करने की जरूरत नहीं है। आपका फुटेज इतना अनरियलिस्टिक नहीं लगना चाहिए कि घास पिंक दिखे और स्काई ग्रीन। आपको रियलिटी की बाउंड्रीज में रहना चाहिए, बट परफेक्टली एक्यूरेट होने की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जैसे रियल एस्टेट वीडियो में आपका एक्यूरेट कलर दिखाना पड़ता है, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं और उन्हें रियल लुक चाहिए होता है। लेकिन जब आप कोई क्रिएटिव या आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब आपके पास ज्यादा फ्रीडम होती है कलर को वैसे बनाने की जो विजुअली अच्छा लगे, चाहे वो 100% रियलिस्टिक ना भी हो। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 की तरफ, क्रिएट कलर कॉन्ट्रास्ट। सिर्फ टोनल कॉन्ट्रास्ट ही नहीं, हमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी पसंद आते हैं। सबसे पॉपुलर एग्जांपल इसका है ऑरेंज एंड टील कलर। अगर आप कलर व्हील देखो तो ऑरेंज और टील बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर होते हैं। इसका मतलब इनका कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों कलर एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ऑरेंज और टील दोनों ओवर यूज हो चुके हैं। कुछ लोग तो अपने शूट में सब कुछ या तो स्ट्रॉन्ग टील या तो स्ट्रॉन्ग ऑरेंज बना देते हैं। लेकिन बेसिक कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड टील, या ब्रॉडली कहना हो तो वार्म टोन और कूल टोन को कंबाइन करना एक वैलिड कलर ग्रेडिंग टेक्निक है। अब आप कलर ग्रेडिंग के थ्रू लिमिटेड कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो, अनलेस आप अपने शूट के कलर को कंप्लीटली चेंज कर दो। लेकिन आप ह्यू शिफ्ट करके कलर को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट स्कीम जैसे टील और ऑरेंज के क्लोज ला सकते हो, और आप इनहेंस कर सकते हो जैसे कूल और वार्म कॉन्ट्रास्ट को इस तरह से कि इमेज के कूल पार्ट और कूल बना दो और वार्म पार्ट को और वार्म। प्रिंसिपल नंबर 6 है लेयर एडजस्टमेंट। कलर ग्रेडिंग एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। मेरे ज्यादातर कलर ग्रेड में कम से कम 2 या 3 नोड्स होते हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहे तो 2-3 लेयर ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स ग्रेडिंग करनी हो तो 5-6 लेयर भी हो सकती है। कभी कभी तो 1 या 2 नोड्स एडजस्टमेंट लेयर के फॉर्म में पूरे वीडियो के ऊपर भी मैं लगाता हूँ। मैं अक्सर नोड्स रखता हूँ लॉक फुटेज करेक्ट करने के लिए, फिर कुछ नोड जिसमें मास्क होते हैं अलग अलग एरियाज एडिट करने के लिए, फिर एक नोड थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए, फिर लगाता हूँ लट्स, और कभी कभी तो मल्टीपल लट्स भी लो स्ट्रेंथ पे अप्लाई करता हूँ ताकि मुझको डिजायर लुक मिल सके। जनरली छोटी छोटी एडजस्टमेंट काफी अच्छा काम करता है एज कंपेयर एज टू बड़ी एडजस्टमेंट। तो कभी भी एडजस्टमेंट को लेयर करने से ना डरे। और फाइनली प्रिंसिपल नंबर 7 है फोकस ऑन द सब्जेक्ट। जो भी आपके फुटेज का सब्जेक्ट है वही आपका कलर ग्रेडिंग में प्रायोरिटी होना चाहिए। आप चाहते हो कि व्यूअर्स की नजर सीधा सब्जेक्ट पर जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी और एलिमेंट से। सब्जेक्ट को फ्रेम के बाकी पार्ट के कंपैरिजन में बेस्ट दिखाना चाहिए। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का एक सिंपल वे है, एक फेदर्ड मास्क लगाओ सब्जेक्ट पर जिससे थोड़ा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़े और वो रेस्ट ऑफ द शूट से स्टैंड आउट करे। एक और एप्लीकेशन ये है कि सब्जेक्ट के डायनेमिक रेंज को प्रायोरिटी दो। जैसे इस शॉट में मैं चाहता तो रिवर के हाईलाइट में पूरा डिटेल प्रिजर्व कर देता, लेकिन रिवर तो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट टाउन था, इसीलिए मैंने टाउन का डिटेल प्रिजर्व किया और रिवर को थोड़ा वॉश आउट होने दिया, इवन अगर वो व्हाइट क्लिपिंग के करीब भी चला गया। तो अगर हर एलिमेंट को परफेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकते तो अपने सब्जेक्ट का डिटेल हमेशा सेफ रखो और फुटेज के किसी और पार्ट को डिटेल लूज करने दो। तो दोस्तों ये थे मेरे 7 प्रिंसिपल ऑफ कलर ग्रेडिंग। ऑब्वियसली ये मैंने सिर्फ ऊपर से आपको समझाया है, हम लोग इसमें और भी डिटेल में जा सकते हैं, इसके ऊपर घंटों तक बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आगे की वीडियो में इसको पूरा डिटेल में एक एक स्टेप को समझाऊंगा और आपको पूरी कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, नहीं पसंद आ रहे तो डिसलाइक करो। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।